हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, आज मैं बहुत ही रोचक स्टोरी लेकर आई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी से के संबंधित में। क्यों कैसे अपने जो लाला है ना, हम मतलब कई लोग कहते हैं कि एक मूर्ति है, घर में बैठे रहते हैं, क्या भोग लगाते हैं नहीं लगाते, कैसे पता करें कि हमारे लड्डू गोपाल, अनेकों अनेक सवाल आते हैं। तो आज मैं इसी स्टोरी से आप लोगों को पता लगेगा कि कैसे बाल गोपाल हमारे घर में बैठे रहते हैं, लेकिन कैसे हमारे घर को संचालित करते हैं और कैसे हमारे घर की देखभाल करते हैं। तो ज़्यादा बातें न करते हुए मैं कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ, और यह एक सत्य घटना है और आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ये भावनाओं से एक भक्त और एक भगवान से जुड़ी भावनाएं हैं। तो अगर वीडियो स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। देखिए, ये एक जो कहानी है वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की है। तो एक जैसे हम महिलाएं होती हैं, वो लड्डू गोपाल जी का इतना मनमोहक रूप होता है कि वो आकर्षित हो ही जाती हैं। तो जो महिला हैं वो महिमा नाम है उनका। तो उनके हस्बैंड और महिमा दो जने दंपति रहती हैं। दंपति उनकी क्या होती है, कोई संतान नहीं होती है, बहुत ही दुखी रहती हैं। जेंट्स को भी दुख होता है, लेकिन जो महिला होती है वो बहुत ही अपने दिल पे दिन रात, जो महिमा थी वो बहुत ही सोचती रहती थी कि मेरी कोई औलाद नहीं है। लेकिन कई बार वो देखती थी अपने आस पड़ोस में, और कहीं जैसे घूमने जाती थी तो लोग लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में लिए हुए घूमते रहते हैं, टोकरी में लेकर घूमते रहते हैं, उनकी अपने बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। तो उनके मन में अचानक से ही एक बात आती है कि क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करूं। देखिए, भगवान की लीला देखते जाइए बस। तो उनके मन में आता है अचानक से। वो क्या करती हैं, एक लड्डू गोपाल जी अपने घर में ले आती हैं। उनके लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने लगती हैं, और वो सेवा पूजा भगवान मानकर नहीं करती, वो करती हमारे कोई औलाद तो है नहीं, आप ही हो मेरी औलाद। तो अपना संतान मानकर वो उनकी, जैसे एक संतान की एक माँ देखभाल करती है, ऐसी उनकी देखभाल, उनके नहाने का, सोने का, खाने का, सब कुछ जैसे वो चाहते थे ऐसे करवाते थे। और ऐसी महिमा जी जो थी वो करने लगी उनकी सेवा। कुछ टाइम बीत गए सेवा करते करते, उनकी एक लड़की हुई, कन्या हुई। उसके बाद जो कन्या हुई वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो देखती थी अपनी मम्मी की सेवा और पूछती थी ये कौन है। तो महिमा जी बोलती थी कि बेटा ये आपके भाई हैं, ये आपके बड़े भैया हैं। तो वो भी बड़े भाई कहकर ही पुकारती थी उनको, कभी लड्डू गोपाल जी कहकर नहीं पुकारती थी। बड़े भैया, उनसे बातें करना, उनके साथ खेलना कूदना सब कुछ करती थी। बच्चों को लगाव होता ही है, हमारे आपके घर में भी आप देखते होंगे कि बच्चों को लगाव हो ही जाता है। ठाकुर जी हमारे ऐसे हैं, तो ये अपना अस्तित्व दिखा ही देते हैं कि मैं हूँ। तो ऐसा उनकी लड़की भी, महिमा जी की लड़की भी। तो महिमा जी धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी, 11-12 साल की हो गई। तो महिमा जी के मन में आया कि क्यों ना मैं इसको, ठाकुर जी की लगाव तो इसको है ही, और इसका बड़ा भाई है, मेरे पीरियड्स आ जाते हैं मासिक धर्म में, मैं कैसे करूँगी। तो इसको धीरे धीरे ये चीज़ें सिखा देती हूँ, तो जब मैं नहीं कर पाया करूँगी सेवा तो ये कर दिया करेगी। उनके मन में अचानक से ये बातें आने लगी। तो एक दिन क्या हुआ कि महिमा जी कहने लगी, बेटा चलो आज आपके बड़े भैया की सेवा कैसे करते हैं आप देखती हो, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि आज से, उसके बाद आज बता दूँगी, उसके बाद कल से तुम ही सेवा करना। लड़की बहुत खुश हो जाती है कि आज से बड़े भैया की सेवा तो मैं करूँगी। महिमा जी एक दिन पहले सिखा देती हैं। तो कुछ टाइम बाद उनके मासिक धर्म आ जाता है। लड़की से बोलती हैं कि बेटा आज मैं नहीं करूँगी आपके बड़े भैया की सेवा, आप कर देना। लड़की बहुत ही खुश हो जाती है, बोलती हाँ ठीक है मैया, मैं कर दूँगी।
पूजा, उनको नहलाना धुलाना, जो लड़की होती है नहलाना धुलाना, अच्छे से श्रृंगार करना, बहुत ही मतलब टाइम बिताती है। उसके बाद दीपक उपक प्रज्वलित करती है, पूजा पाठ करती है। पूजा पाठ करने के बाद उनकी सेवा करने के बाद भोग लगाने के बाद चली जाती है। उस टाइम बाद हल्की हल्की सी मतलब जलने की स्मेल आती है। महिमा जी बाहर रहती हैं। लड़की इतना ध्यान देती नहीं, 11-12 साल के बच्चे कितना ध्यान देते हैं। वो तो अपना पूजा पाठ करके खुश होकर चली गई, बैठी रही अपने घर में। थोड़ी देर बाद आग ज़्यादा फैल गई, ज़्यादा पूरे घर में धुआं हो गया। तो महिमा जो थी, महिमा जी दौड़ती आई, कहने लगी कि ये क्या हुआ। घर में देखी तो मंदिर में पूरे में आग मतलब धुआं फैला हुआ है। तो वो फिर मंदिर का जल्दी से गेट खोला उन्होंने और देखा तो पूरे मंदिर में कहीं भी आग नहीं थी। केवल जो ठाकुर जी थे उनके कपड़े में ही आग लगी हुई थी। उन्होंने जल्दी से, देखिए मासिक धर्म में ऐसा कहा जाता है कि हमें अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान को नहीं छूना चाहिए, लेकिन उस टाइम जब देखा उन्होंने कि मेरे ठाकुर जी के वस्त्र में आग लगी हुई है, पोशाक में, तो उन्होंने अपने मासिक धर्म का कुछ भी ध्यान नहीं दिया, केवल अपने लाला को उन्होंने उठा लिया और देखा। उसके बाद उन्होंने जल्दी से पानी डाला। उसके बाद उन्होंने देखा तो बहुत ही, लड़की और महिमा जी दोनों रोने लगी कि लड़की कहने लगी कि मेरी वजह से मेरे बड़े भाई को ऐसे हो गया। बहुत ही कह के रोने लगी। महिमा जी भी रोने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पानी से पूरा धोया, लेकिन फिर भी साफ नहीं हुआ। वो बहुत ही काले पड़ गए थे, यहाँ तक कि उनकी आँखें भी एकदम काली पड़ गई थी, पूरा शरीर काला पड़ गया था। और जो उन्होंने पोशाक काले पड़ गए थे, पूरा वस्त्र उनसे चिपक गया था। ऐसे लग रहा था मानो छलका पड़ गया हो। और ये कष्ट दोनों महिमा जी और उनकी बेटी देखकर बहुत ही रोने लगी और कहने लगी। फिर उन्होंने धीरे धीरे पानी डाला, पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो वस्त्र निकल नहीं रहा था। बहुत ही छाला पड़ गया था ठाकुर जी के शरीर में। फिर उन्होंने अपने जो उनके पंडित जी थे, जिससे वो पूछती थी जो भी उनको दिक्कत परेशानी होती थी, फिर उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि हमारे घर में ऐसे घटना हो गई है, हम क्या करें। पूरे मंदिर में उन्होंने वृतांत सुनाया कि पूरे मंदिर में आग कहीं भी नहीं लगी, केवल अपने ठाकुर जी के आग लग गई हमारे। और लड़की भी कहने लगी कि मेरी वजह से मेरे भाई जल गए। तो पंडित जी ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ठाकुर जी तुम्हारे घर के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली थी, कोई घटना घटने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। उन्होंने ऐसा करो कि दोबारा से उन्हें स्नान कराओ। कहने लगी पूरा काला पड़ गया है, आँखों पूरी काली तरह से, बुरी तरह से जल गए हैं हमारे ठाकुर जी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पहले उन्हें स्नान कराओ, उसके बाद उनका अच्छे से मेकअप करा देना, फिर वो सेवा करना शुरू कर देना। उन्होंने, महिमा जी ने ऐसा ही किया। शाम को उनके पति जी आए। जब पति आए तो उन्होंने पूरा अपना सुनाया कि ऐसे हमारे घर में हो गया। फिर पति ने कहा कि कोई बात नहीं, इनको दोबारा से, उन्होंने क्या किया, जो वस्त्र चिपक गए थे उस पे हल्का सा उन्होंने तेल लगाकर दोबारा से वो वस्त्र दोबारा से कैसे न कैसे करके निकाला। फिर भी महिमा जी और उनकी लड़की बार यही कहती थी, क्यों बड़े भैया आपने ऐसा क्यों किया, हमारे ऊपर हमें कष्ट आने देते, हमारे घर पर हम सह लेते, लेकिन आपने अपने ऊपर ये कष्ट क्यों लिया। लेकिन हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे, अपने भक्त के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। ऐसा मैं मानती हूँ। देखिए कि हमें जितना दुख होता है ना, उससे कई गुना दुख हमारे ठाकुर जी को होता है हमारा दुख देखकर। तो हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे। तो उन्होंने फिर उनके हस्बैंड ले गए, एक कोई दीदी थी उनके पास मेकअप कराया उन्होंने। फिर से उनके ठाकुर जी फिर से उसी जैसे पहले थे ऐसे ही हो गए। तो देखिए ये स्टोरी एक सत्य घटना है, और हमारे और आपके साथ भी कोई न कोई ऐसा लीला करते ही हैं हमारे ठाकुर जी। ये अपना अस्तित्व दिखा ही देते हैं कि मैं हूँ। जो भी ये कहते हैं ना कि ये केवल मूर्ति हैं, ऐसी भावनाएं आ जाती हैं
हम लाना नहीं चाहते आ जाती हैं, लेकिन बहुत ऐसी लीलाएं हैं हमारे ठाकुर जी की जो अनेकों नेक। कई बार आपने सुना भी होगा कि राधा जी भी एक बरसाना में स्कूल है, वहाँ राधा जी का नाम आज भी है, वो पढ़ने जाती थी। तो बहुत अनेकों अनेक लीलाएं हैं हमारे ठाकुर जी की। तो बस अपनी सेवा भाव भक्ति भाव अपने ठाकुर जी में लगाए रखिए, बाकी सब इन पर छोड़ दीजिए। तो स्टोरी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा राधे राधे।